जो आदिवासियों का बिल है, मैं 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची को बहुत अच्छा मान रहा हूँ, लेकिन मैं इन लाइट ऑफ द इंडिजिनियस राइट्स, ILO कन्वेंशन 189 एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल, मैं मानता हूँ कि इसको हमको अमेंड करना पड़ेगा, एक्सपांड करना पड़ेगा। तो 3-4 बड़े प्रोविजन मैंने इसमें लाए हैं। क्या प्रोविजन लाया है? एक कि जो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है, TAC, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन यानी अध्यक्ष, ये केवल आदिवासी होगा, नॉन आदिवासी नहीं होगा। ये पहला प्रोविजन मैंने इसमें लाया है। दूसरी बात, गवर्नर जो भी ऑर्डर इशू करता है, क्योंकि गवर्नर हेड है अभी 5th शेड्यूल का, वो ऑर्डर बगैर TAC के रिकमेंडेशन के वो ऑर्डर पास नहीं करेगा। किसी भी तरह का ऑर्डर हो वो पास नहीं करेगा। 5th शेड्यूल में कौन सी एरिया लेना है, कौन सी एरिया निकालना है, इसका भी जो प्रोविजन है, राष्ट्रपति भी इसका ऑर्डर तब तक पास नहीं करेगा जब तक TAC उसको रिकमेंड नहीं करती। ये तीसरा प्रोविजन मैंने लिया है। और गवर्नर अगर 5वीं अनुसूची का वायलेशन करता है तो TAC इसकी रिपोर्ट करेगी असेंबली को, असेंबली की कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी, रिपोर्ट आएगी और असेंबली मिलके अगर वोट कर ले तो गवर्नर को आदिवासी लोग और कोई भी नागरिक मिलके हटा सकते हैं। ये प्रोविजन मैंने 5th शेड्यूल के अंदर अमेंडमेंट के अंदर लाया। ये पहला पार्ट है। दूसरा, 5वीं अनुसूची को डिक्लेयर करते वक्त क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अभी मुर्मू जी मुझे बता रहे थे कि झारखंड के अंदर में पूरा शेड्यूल्ड एरिया है। झारखंड तो एक ऐसा स्टेट है कि 1-2 ट्राइब और अगर डिक्लेयर कर दिया ट्राइब को तो ये फुल्ली ट्राइबल स्टेट होगा। केवल शेड्यूल्ड एरिया नहीं, पूरा ट्राइबल स्टेट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि 40% जो संपत्ति है वो झारखंड में है, बीजेपी की गवर्नमेंट पीछे लगी है किसी तरह से ये छीनने के लिए, तो अभी शेड्यूल्ड एरिया को समाप्त करने के लिए म्युनिसिपैलिटी को बढ़ा रही है, नोटिफाई कर रही है। तो मैंने इसका क्राइटेरिया दिया है कि 5th शेड्यूल कैसा आना चाहिए, कैसा नहीं, कौन सी एरियाज आना चाहिए। और उसमें ट्राइबल पॉपुलेशन के साथ साथ मैंने एक सबसे महत्वपूर्ण बात डाली है जो इंटरनेशनल लॉ के तहत होती है, उसको कहा जाता है एंसेस्ट्रल डोमेन। एंसेस्ट्रल डोमेन यानी आदिवासी जो बनता है वो केवल वहाँ रह रहा है या वहाँ से इधर उधर चले गया, इससे आदिवासी लैंड शेड्यूल्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए डिसाइड नहीं होती है। आदिवासी लैंड इसलिए डिसाइड होती है क्योंकि आदिवासी उस लैंड पे कई सदियों तक रहा है, कई मिलेनियम्स तक रहा है और आदिवासी का कल्चर डिफरेंट है। तो एंसेस्ट्रल डोमेन का मैंने इसमें प्रोविजन डाला है, पॉपुलेशन का ऑलरेडी उसमें डाला हुआ है और इनइक्वालिटी डिस्पैरिटी के प्रोविजंस डाला है। यानी राष्ट्रपति भी शेड्यूल्ड एरिया को डिक्लेयर करते वक्त ट्राइबल शेड्यूल्ड एरिया इन्हें आधार पर ही वो डिक्लेयर कर पाएगा। ये एक बात मैंने डाली है। 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची को अमेंड यदि करना है तो पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर पाएगी जब तक ह्यूमन राइट्स की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो इसको रिकमेंड नहीं करती और SC/ST की पार्लियामेंट्री कमेटी इसको रिकमेंड नहीं करती, तब तक पार्लियामेंट भी 5वीं अनुसूची को अमेंड नहीं कर पाएगा। ये प्रोविजन मैंने डाला है। और 5वीं और 6वीं अनुसूची में ये जो पूरी संपत्ति के अधिकार है, इसका मालिक, जल जमीन जंगल का मालिक, ये इस देश का आदिवासी है। ये मैंने प्रोविजन डाला है और इसका राइट दूसरों को नहीं, इसका राइट केवल आदिवासियों को है और सरकार भी ये नहीं ले सकती। और यदि सरकार को लेना है तो ग्राम सभा का रिकमेंडेशन कंपलसरी होगा और ग्राम सभा ने यदि रिकमेंडेशन दिया कि भाई ठीक है आप ये लो, तो भी केवल जमीन के एवज में जमीन नहीं, कंपनी में नौकरी नहीं, उसके साथ उसको कम से कम 20 से 25% का उसको शेयर होल्डर बनाना पड़ेगा, मालिक बनाना पड़ेगा। ये प्रोविजन 5th शेड्यूल में मैंने लाया है और इसके लिए एक पैसा लॉ और MMDRA एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, वो मैं 2019 के बाद करूंगा। ये 4 संविधान के अमेंडमेंट के बिल्स है। ये भारत के इतिहास में सबसे बड़े अमेंडमेंट बिल्स है। इसके पहले मैंने भारत की चुनावी व्यवस्था को बदलने के लिए 2 अमेंडमेंट बिल ऑलरेडी पिछले साल दिए हैं और टोटल 11 बिल्स दिए थे संविधान के अंदर इलेक्ट्रल सिस्टम को चेंज करने के लिए और लॉस के अंदर। टोटल 16 बिल अभी तक मैं दे चुका हूं संसद को
उस पर भारत सरकार और लॉ मिनिस्ट्री और पार्लियामेंट स्टडी कर रही है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमारे रूल्स में आज प्रोविज़न नहीं है कि वो डायरेक्ट टेबल करके वोटिंग करे, इसलिए मैं इसको रूल्स के तहत और ह्यूमन राइट्स के तहत बाइंड कर रहा हूँ। लेकिन मेरी अभी ये कोशिश है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स से बाइंडिंग होते हैं, उसको कहा जाता है, दो चीज़ें कहा जाता है, जस कोजेंस एंड पैक्टा सुंटा सवेनांडा। पैक्टा सुंटा सवेनांडा। जस कोजेंस का मतलब होता है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून जब बनता है, चाहे आपने उसको साइन किया हो या साइन नहीं किया हो, जिन्होंने वियना कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ ट्रीटीज को पढ़ा है 1969 के, वो इसको समझेंगे कि जस कोजेंस के तहत चाहे आपके देश ने उसको साइन किया हो या साइन नहीं किया हो, आप अपने देश के संविधान और कानून में ह्यूमन राइट्स का या इंटरनेशनल लॉ का डिरोगेटरी यानी उसके विपरीत एकदम कानून नहीं बना सकते। ये एक उसका सिद्धांत होता है। दूसरा सिद्धांत होता है पैक्टा सुंटा सवेनांडा, जिसका अर्थ होता है एक बार यदि आपने कानून को साइन किया तो चाहे आप उस पर लॉ बनाओ, नीति बनाओ या मत बनाओ, वो आप पर बाइंडिंग हो जाता है। उसको पैक्टा सुंटा सवेनांडा कहा जाता है। ये दो चीज़ों के तहत मैंने भारतीय स्टेट को, पार्लियामेंट को, भारत सरकार को, पूरे इंडियन स्टेट को बाइंड किया है। लेकिन भारत में डेमोक्रेसी का एक रूल है, दुनिया में डेमोक्रेसी का रूल है कि डेमोक्रेसी गोज विथ नंबर गेम। जब तक आपके पास नंबर नहीं हो तो डेमोक्रेसी में कुछ काम करने के लिए समय लग जाता है। तो इसलिए अब मैं भारत के आदिवासियों को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भारत के लोगों को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इंडिजिनस राइट्स के ये बिल बनाए हैं, आप एक काम करो, बाकी जिसको जितने एमपी देना होगा दे दो, मुझे कम से कम एक दे दो, एक ही दे दो। कितना दे दो? एक दे दो, केवल एक दे दो, एक दे दो, सिर्फ एक दो। आप कहोगे कि एक से क्या होगा, 272 लगते हैं, मैं जानता हूँ 272 लगते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि 272 से ज़्यादा है फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज की पोजीशन यदि देखोगे तो 272 से ज़्यादा है फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। कैसे नहीं कर पा रहे? देखो क्या चल रहा है। कांग्रेस ने टालकाटोरा स्टेडियम में, दिल्ली में, टालकाटोरा या कौन सा आप लोग जानेंगे, नेशनल कन्वेंशन में कहा कि हमको इलेक्शन बैलेट से चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा कि इलेक्शन बैलेट से चाहिए। मैं राहुल गांधी जी से कह रहा हूँ, भैया आपको बैलेट से चुनाव कराने में रोक कौन कर रहा है? कौन रोक रहा है? आप मोर्चा लेकर जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास। देखो, हम मोर्चा लेकर जाते कलेक्टर के पास, ये मोर्चा लेके कहाँ जा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन के पास। अरे भैया, उसके लिए इलेक्शन कमीशन के पास मोर्चा ले जाने की जरूरत नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में ऑलरेडी बैलेट लिखा हुआ है, ईवीएम को केवल हटाना है। ऑलरेडी बैलेट लिखा हुआ है, ईवीएम को हटाना है। एक दिन में अमेंडमेंट होता है, 6-7 सेक्शन है लोकसभा में, एक दिन में अमेंडमेंट होता है राज्यसभा में, तीसरे दिन राष्ट्रपति साइन मारता है, चौथे दिन ईवीएम देश से हटती है। लेकिन राहुल गांधी 17 पार्टियों को लेकर चुनाव आयोग के पास जा रहे, लेकिन पार्लियामेंट में अमेंडमेंट बिल को मूव नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा षड्यंत्र है। पार्लियामेंट में कुछ नहीं करना, गवर्नमेंट में पॉलिसी नहीं बनाना, बाद में करना इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि संविधान में दिक्कत है, कानून में दिक्कत है, और हमको इसके लिए मोर्चा निकालना पड़ेगा या हमको चुनाव में वोटिंग देना पड़ेगा। तो इसलिए जो 750 एमपी है, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। वो जो भी पार्टी से हो वो जाएंगे लोकसभा राज्यसभा में। आप एक काम करो और एक एमपी आप मुझे दे दो और आप फिर मुझे देखो, मैं इनकी बैंड बाजा बारात निकालूंगा।